बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। आज हम एक दो ऐसे शख्स की बात करेंगे जो एक बहुत ही आलिम था और एक बहुत ही बदनाम था अपने उस बनी इसराइल कौम के ज़माने में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान इतना खुदगर्ज, इतना तकब्बुर हो करता है अपनी उस चीज़ पे जो कि उसका है ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर असल हकीकत में हम देखें उस इंसान का कुछ भी नहीं है दोस्तों। उन्हीं के ऊपर आज हम आपसे उन्हीं दो शख्स के बारे में बात करेंगे कि क्या माजरा है इन दो शख्स का, और मैं क्यों आपसे उनकी बातें करना चाहता हूँ। क्योंकि तकब्बुर इंसान को सब कुछ ख़त्म कर देता है। जिसके दिल में तकब्बुर आ गया, समझो अल्लाह की नज़रों में वो गिर गया, चाहे कोई भी हो, चाहे आलिम हो या कोई भी हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात हमारी अच्छी लगेगी आपको तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना मेरे हजरात। चलो वाक़े में चलते हैं। तो बहुत ज़माने पहले, यानी कि जिस टाइम बनी इसराइल कौम का ज़माना था दोस्तों, और आपको एक बार और बता दें, ये बनी इसराइल कौम अल्लाह की सबसे बेहतर कौम थी, लेकिन सबसे ज़्यादा बुत परस्ती भी इसी कौम में हुई है। और दोस्तों, तो बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत बड़ा ही नेक, आबिद और जाहिद था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी। लोगों में उसकी नेकी और पारसाई का बड़ा ही चर्चा था उस जमाने में। हर कोई, किसी को भी कुछ अगर काम करना हो वो उस शख्स के पास जाते थे और जो भी कोई फैसला वो देता था उस पे वो यकीन तवज्जो करते थे, तवक्कल कर लेते थे। इसी इलाके में एक शख्स और भी था जो बहुत ही लोग उसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। इतना बुरा इंसान समझते थे, वो दूर रेगिस्तान में अपना रहता था। वो था ही ऐसा बदअमल और बद किरदार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। तो दोस्तों, बात को समझना और ध्यान से समझना, इससे आपको सीख जरूर मिल जाएगी। एक रोज उस गुनहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी जो बुजुर्ग था वहां पे एक मैदान में बैठा हुआ है, और रेगिस्तान का जमाना था दोस्तों। उस जमाने में रेगिस्तान था, दूर कहीं बैठा हुआ है। हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह की उस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने साया कर रखा है। यानी कि जैसे हम छतरी हाथ में उठा ले, उसी तरह उस अल्लाह की तरफ से एक बादल ने उसके ऊपर साया कर रखा है। गुनहगार ने ये मंजर देखा और तो अपने दिल में बड़ा शर्मसार हुआ। बहुत ही शर्मिंदगी उसे उठानी पड़ी अपने दिल में, और ये ख्याल पैदा हुआ कि इस चिलचिलाती धूप में, जहां इतनी गर्मी है, अगर रेत पे कुछ चीज डाल दे वो भी जल जाएगी, तो दूर दूर तक साया नहीं है। लेकिन अल्लाह के रहम करम से बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ उस लिए उस पर साया कर रखा है कि ये अल्लाह का नेक बंदा है और अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो वो बड़ा शर्मसार हुआ मेरे प्यारे हजरात। क्यों ना मैं भी, उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी उसके साथ बैठ जाऊं। क्या खबर के उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो ये इंसान की सोच होती है मेरे प्यारे हजरात। क्या क्या सोचता है इंसान। अगर अल्लाह ताला के दरबार में कोई थोड़ा सा भी कुछ नेक बात सोच ले तो अल्लाह एकदम सुन लेता है। लेकिन शर्त यह है कि वो एक नेक ख्याल हो, ना कि बद ख्याल। बद ख्याल तो कभी के तुम देखो तामुर वो बद ख्याल में एक इंसान पड़ा रहता है, लेकिन उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे के लिए नहीं,
इस दुनिया के मतलब के लिए अपने लिए दुआ करता है, ना कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। इसी शख्स ने जो बहुत ही बदनाम था, इसने ख्याल किया मैं इसके पास जाऊं कि मेरे गुनाह अल्लाह ताला मेरे सारे बख्श दे। क्या खबर कि उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं पर माफ फरमा दे। ये शख्स आबिद वज़ाइद के पास गया और उसके साथ साए में बैठ गया। तो अब जो तवज्जो अब आपको देने के लिए, गौर करने के लिए, उसके बैठते ही उस आबिद व ज़ाहिद शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये अपने ज़माने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि ये क्या बन गया। इस टाइम अल्लाह ताला की इसकी ऊपर रहमत बरस रही है। तो लेकिन ये शख्स के दिल में क्या आ गया? तकब्बुर आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, बद ख्याल उसके दिल में आना था, लेकिन इस दिल में जो जाहिर, जो आमिल था, इसे तकब्बुर आ गया। यही तकब्बुर तो इब्लीस को आया था और अल्लाह ताला ने उसे उम्र दोस्तों धुतकार दिया, अपने दौरे से जन्नत से भगा दिया, अपने सब कुछ धुतकार दिया, लानत मरदूद उसका करारनामा लिख दिया। तो ऐसे ही यही माजरा है। इसके साथ को तो कोई भी उठना बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये कौन कह रहा है? जो बहुत ही बड़ा आमिल, जो जाहिद, वो जो नेक इंसान था, इसके दिल में तकब्बुर आ गया। और तकब्बुर से तो दोस्तों आपको पता है अल्लाह ताला को बिल्कुल भी तकब्बुर पसंद नहीं। और अल्लाह ताला दिल के हालात हर इंसान के जानता पहचानता है कि ये बंदा क्या करने वाला है और क्या नहीं। तो ये मेरे पास अब यही जो बहुत ही नेक इंसान था, ये सोचने लगा ये मेरे पास कहाँ से आकर बैठ गया। ये ख्याल आते ही उसने उसे रुसवाए जमाने को अपने पास से उठा दिया। वो गुनहगार शख्स उठा और चला गया, लेकिन जो बादल का साया अल्लाह ताला ने उस नेक इंसान के सर के ऊपर रखा था, वो बादल का टुकड़ा अब उसके साथ रवाना हो गया। जो ये जमाने का बद था, जो बहुत ही जाहिल खराब इंसान था, तो वो बादल का टुकड़ा उसके ऊपर साया करके उसके साथ साथ चल गया। सुभान अल्लाह। और उसके सर पर साया फगुन हो गया। मेरे प्यारे हजरात, ये बुजुर्ग जो था, ये बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। इस वक्त के पैगंबर, जो कि उस जमाने का पैगंबर था, को वही आई के उन दोनों से कहे दो नए सिरे से अपने अपने आमाल की इब्तिदा करें, क्योंकि उस फासिक व फाजिर ने जो कुछ किया, हमने उसके खलूस हुस्न तबीयत और जज्बा शर्मसारी के सबब उसे बख्श दिया और उसकी पिछली सारी खताएं माफ़ कर दी। जबकि उस आबिद, जो बहुत ही नेक इंसान था, आबिद की तमाम नेकियां और अच्छे अमाल उसके तकब्बुर की वजह से उससे छीन लिए गए। तो अब दोबारा से तुम अपनी अपनी इबादतें करो, और अल्लाह के यहाँ पे सब कुछ लिखा जाता है। तो वहाँ के उस जमाने के पैगंबर ने उन्हें बताई, तो वो बड़ा दुखी हुआ कि मेरी सारी जो नेकियां थी वो छीन ली। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अपने रब को जो भी तुम इबादत करो, उसको ऐसे करो जो कि अल्लाह को सबसे बड़ा जो अमल है दूसरे से मोहब्बत करना है। दूसरे इंसान की इज्जत अफजाई करोगे तो बहुत है, तकब्बुर ना करो। तो दोस्तों ऐसे ये माजरा पेश आया है बनी इस्राइल कौम में, मेरे प्यारे हजरात। क्योंकि अब आप बोलोगे कि तूने पैगंबर का नाम नहीं। हाँ दोस्तों, 1,24,000 पैगंबर है, तो लेकिन कुछों का नाम है। तो अल्लाह ताला हमें तकब्बुर ना करने दे। आमीन सुम्मा आमीन।